नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षा 12 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई। उसमें स्मृति आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न जो नेट 2022 में पूछे गए हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले प्रश्न पूछा था, भू राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मुकदमा किसकी रचना है। सभी लोग जानते हैं मुकदमा अरबी विद्वान इब्न खालदून की रचना है। इसके बाद हार्टलैंड सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही है। हार्टलैंड थ्योरी सभी को पता है मैकिंडर से संबंधित है। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है। यह सबसे आसान प्रश्न माना जाएगा इस बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। सभी लोग जानते हैं 1914 में सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेडक्लिफ रेखा बनाती है। इसके बाद सन 1985 में पर्यावरण से संबंधित किस आयोग का गठन किया गया, जिसने हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट दी। इसके बाद ओजोन परत के संरक्षण हेतु कौन सा प्रोटोकॉल है। सभी लोग जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसके बाद भारत में कौन से क्षेत्र खनिज तेल से संबंधित सही सुमेलित हैं। इसमें ऑप्शन में था मोरिन असम, कलोन गुजरात, आलियाबेट पश्चिमी तट। एक और कोई था जो कि वही सुमेलित नहीं था, बाकी सभी सुमेलित हैं। इसके बाद उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए पेंक ने किस नामावली का प्रयोग किया। तो सभी लोग जानते हैं पेंक महोदय ने प्राइमरम शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद प्रश्न देखिए 9वां, हिंद महासागर में दक्षिण से उत्तर की ओर कटक को व्यवस्थित कीजिए। इसमें मित्रों दो ऑप्शन दिए गए थे जिसमें दोनों को मिलाना था। उसके बाद विषुव के बारे में कौन सा कथन सही है। इसके बाद पूछा था महासागरीय धाराएं तापमान में कमी लाती हैं, उन धाराओं का नाम मिलाना था। इसके बाद पिछले वर्षों में भारत द्वारा किन देशों को मछलियों का निर्यात किया गया है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद वायुमंडल में निम्न मात्रा में पाई जाने वाली गैसों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें गैसों का नाम है क्रिप्टो, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनन। इसके बाद देखिए पूछा था कौन से स्थानिक पवन एडियाबेटिक रूप से तापमान में शुष्कता व कमी लाती है। तो इसमें चिनूक, फान और सांता आना, मिस्टल चारों ऑप्शन में थे, जिसमें मिस्टल एडियाबेटिक रूप से तापमान में शुष्कता व कमी लाती है। इसके बाद कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन उष्ण एवं आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता था। तो इसमें मित्रों 5 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें AF और DF करके ऑप्शन में था वही सही है। इसके बाद जियोम से संबंधित पिरामिड पर विचार कीजिए। इसके बाद जम्मू व कश्मीर में स्थित दर्रों को व्यवस्थित करना था। यह इस बार नेट 2022 में पूछा गया भारत के भूगोल में दर्रों से बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बनाया था। इसमें मैपिंग में 8 दर्रों का नाम दिया गया था, उनको क्रम से बैठाना था। मुझे भी नहीं समझ में आया कौन सा कैसे क्या होगा। बाकी इसका आंसर की वगैरह जब आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद देखिए गंगा नदी के बाएं ओर से मिलने वाली नदियों को पश्चिम से पूरब क्रम अनुसार दर्शाना था, जिसमें ऑप्शन में दिया गया था रामगंगा, गंडक, घाघरा, गोमती। 4 नदियां दिया गया था। आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा। सबसे पहले रामगंगा आती है, फिर उसके बाद गोमती आती है, फिर गंडक आती है, फिर घाघरा आती है। इसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न था, नदियों का कौन सा संगम सही सम्मिलित नहीं है। ये मित्रों बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन इसमें ऑप्शन इतना खतरनाक बनाया था कि बहुत से लोगों ने गलत कर दिया होगा। इसमें ऑप्शन में दिया था अलकनंदा भागीरथी के संगम पे देवप्रयाग स्थित है। अलकनंदा मंदाकिनी के प्रयाग पे रुद्रप्रयाग स्थित है। अलकनंदा और पिंडार
के प्रयाग पे कर्णप्रयाग स्थित है। अलकनंदा व धौली गंगा के संगम पे विष्णुप्रयाग स्थित है। इसी प्रकार से अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पे नंदप्रयाग पाया जाता है। लेकिन प्रश्न में एक ऑप्शन में अलकनंदा गायब दिया था और उसमें दिया था कि भागीरथी और पिंडार पे कौन सा है, तो उसमें दिया था कर्णप्रयाग। यही ऑप्शन गलत था मित्रों। इसके बाद देखिए मिट्टी और उनके क्षेत्रों का उचित मिलान करना था। इसके बाद खनिज संसाधन और खनन क्षेत्रों का मिलान करना था। कौन सा कारण ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा अधिनियम कब लागू हुआ। कौन सा कथन सूखे की स्थिति को स्पष्ट करता है। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन में किसे शामिल नहीं किया। इसके बाद किसने जलवायु में अपना योगदान दिया। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, कोरियालिस। इसके बाद उचित मिलान करना था। केवल वानथून द्वारा सही मिलाने से क्वेश्चन सही हो गया। एक और क्वेश्चन मिलान करना था जिसमें केवल पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी टर्म दिया गया था। सभी को पता है इकोलॉजी 1869 में अर्नेस्ट हैगल द्वारा दिया गया है। एक ही ऑप्शन मिलाने से चारों ऑप्शन सही मैच कर गए। इसके बाद जब गर्म वायु का धरातल से पूर्णतः भारत में संपर्क समाप्त हो जाता है। इसके बाद 29 नंबर देखिए, जब गर्म वायु का धरातल से पूर्णतः संपर्क समाप्त हो जाता है तो किस प्रकार का वाताग्र बनता है। इसके बाद भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों को अवरोही क्रम में लगाना था। मित्रों इसमें बहुत ही खतरनाक ऑप्शन दिया गया था जिसमें सही होगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम आएगा, फिर पंजाब का नाम आता है, फिर हरियाणा का, फिर एमपी का, फिर राजस्थान का। तो आप लोग अपना क्रम इसी प्रकार बैठा लीजिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसके बाद केंद्र शासित राज्यों में साक्षरता प्रतिशत के रूप में अवरोही क्रम में लगाना था। इसके बाद भारत में जनसंख्या के अनुसार महानगरों को अवरोही क्रम में लगाना था। ये दोनों प्रश्न जनसंख्या एवं नगरीकरण से पूछे गए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद भारत में चलने वाली स्थानीय पवनों व क्षेत्र का नाम कौन सा सही मिलान नहीं है पूछा था। तो इसमें जैसे चेरी ब्लॉसम दिया था, उसके बाद मैंगो शावर दिया था, इसी प्रकार से था। देखने से सभी लोग कर ले गए, काफ़ी आसान प्रश्न था ये। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में राज्यों को अवरोही क्रम में लगाना था। इसके बाद देखिए उपरोक्त प्रश्नों के अतिरिक्त मैंग्रोव वनस्पति, संकटग्रस्त प्रजाति, इसके बाद द्रव्यस्थिक भूकंप, रास्टर, बीटा इंडेक्स, महासागरीय जमाव, औद्योगिक क्षेत्र आदि प्रश्न शामिल थे। इसके साथ ही मित्रों इस बार पैराग्राफ जो भूगोल विषय में दिया गया था काफ़ी ही लेंदी दिया गया था। एक दो बार पढ़ने से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। बाकी अब इसका आंसर की चाहे जब आएगा तो मैं आप लोगों को एक बार अपना ही पेपर उठाकर पूरा सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों ये रहे यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 12 अक्टूबर को हुए एग्ज़ाम के कुछ स्मृति आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने आप लोगों को बताया। बाकी का पेपर आप लोगों को मैं आंसर की आने के बाद हल करवा दूंगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।